नमस्कार बच्चों। तो कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और मेरी पिछली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लास्ट में मैंने ये कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करके नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि कार्बोकैटायंस स्टेबलाइज कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्बोकैटायंस होते क्या हैं। राइट, अगर किसी भी तरीके के हाइड्रोकार्बन्स का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस तरीके का कंपाउंड है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में अगर ये बॉन्ड टूटती है और इस तरीके के कोई अगर इंटरमीडिएट्स बनते हैं, Cl अपने माइनस चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करके चला जाएगा और इसकी वजह से इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरीके के हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की वजह से अगर कोई भी ऐसा सिस्टम जनरेट होता है जिसमें सेंट्रल कार्बन पर प्लस चार्ज आता है, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं। पहला टाइप तो अपना ये है मिथाइल कार्बोकैटायन, जहां पर हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बाउंडेड रहेगा। दूसरा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तीसरा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड लास्ट है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस तरीके की 4 कार्बोकैटायंस हैं, ठीक है। और हमें ये देखना है कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होगी कार्बोकैटायन की वही गवर्न करेगी कि कौन कितना फास्ट रिएक्शन करेगा। राइट, तो कल हमने देखा था कि जो CH3 ग्रुप होता है वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट करता है। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम। राइट, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, COH ग्रुप हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। ये डोनेट नहीं करते, ये विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ जितना भी चार्ज होगा सारा का सारा चार्ज सेंट्रल कार्बन के ऊपर ही लगा रहेगा। राइट, यहाँ पर ये CH3 जो रहेगा, ये CH3 कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर डोनेट करेगा, जिसकी वजह से CH3 डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से ये प्लस चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। राइट, यहां पर 2 CH3 हैं, ये दोनों CH3 अपने चार्ज को इधर डोनेट करेंगे तो ये और कम हो जाएगा। और फाइनली ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 अल्काइल ग्रुप रहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और ये जो प्लस चार्ज है कार्बन पे ये काफी हद तक डिमिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबलाइज्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी इधर अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ 2 डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस प्लस को कम करने के लिए सिर्फ 2 डोनेटिंग ग्रुप है, वेयर यहाँ पर 3 ग्रुप है। राइट, और यहाँ पर सिर्फ 1 ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ प्लस चार्ज मिनिमल होगा, यहाँ उससे थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ उससे ज्यादा होगा, यहाँ बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ये स्टेबिलिटी उससे कम होगी, ये स्टेबिलिटी उससे कम होगी, और फाइनली ये होगी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोस्ट स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन आर स्टेबल, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन आर स्टेबल, एंड आफ्टर दैट मिथाइल कार्बोकैटायंस आते हैं अपने। ठीक है, तो ये होगा कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो स्टेबल जितना ज्यादा होगा वो रिएक्शन उतना कम देगा। तो ये अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये स्टेबिलिटी हो गई, एंड अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो इसका उल्टा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री, उससे भी ज्यादा मिथाइल कार्बोकैटायंस होंगे रिएक्टिव, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, एंड आफ्टर दैट
3 डिग्री, रिएक्टिविटी ऐसे चलती है। तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, ये उससे भी फास्ट, ये 1 डिग्री सबसे फास्ट, 2 डिग्री उससे थोड़ा कम रिएक्शन देगा और 3 डिग्री बहुत ही कम रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में। अब बस कुछ सेकंड्स में मैं आपको ये बता देता हूँ कि कार्बोकैटायंस की शेप कैसी होती है। तो बेसिकली इस तरीके के जो कार्बोकैटायंस है जो 3 हैंड्स से अटैच्ड है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, राइट। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, सेंट्रल आइटम बीच में और ये ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। 3 हैंड्स, ये सेंट्रल कार्बन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये 3 हैंड्स रहेंगे, ये H और H के, और जो एक एम्प्टी p ऑर्बिटल्स है उसका एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे रहेगा। प्लेन, इसके बीच में ट्रायंगल, इस प्लेन पे ट्रायंगल बना रहेगा, एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे। तो इस तरीके से कार्बोकैटायंस की अपने स्ट्रक्चर होती है। तो आज की वीडियो में मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको कार्बोकैटायंस के बारे में बताऊं, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस में बताऊं, क्योंकि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस में जो प्रायोरिटीज हैं, जो ये सीक्वेंस है, ये चेंज हो जाती है। तो मैं आपको SN1 और SN2 रिएक्शंस भी बताऊंगा और ये सीक्वेंस क्यों चेंज होती है इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्यून्ड अप रहिए हमारे वीडियोस के साथ में। थैंक यू।